नमस्कार, आप देख रहे हैं थार क्रॉनिकल। आज हम आपको जोधपुर संभाग के उस अनोखे नेता के बारे में बताएंगे जो पैदल चलकर जनता की समस्याओं को सुनते हैं और उनके समाधान की मांग करते हैं। फलोदी शहर निवासी कांग्रेस नेता महेश व्यास समय समय पर अपने जिले, गांव और शहर के विकास व जन समस्याओं को लेकर पैदल दिल्ली और जयपुर की दूरी तय करते हैं और अपनी पार्टी के नेताओं तथा सरकार के अधिकारियों को सीधे अवगत कराते हैं। महेश व्यास जोधपुर संभाग के इकलौते पैदल चलने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, महेश व्यास हरिद्वार से 2 बार पैदल गंगाजल लेकर फलोदी पहुंचे और यहाँ खुद संचालित राजस्थान की सबसे बड़ी नंदीशाला में संरक्षित नंदी के पैरों को धोकर उन्हें नमन किया। इससे पहले भी उन्होंने जोधपुर से दिल्ली तक की पैदल यात्रा कर अपने जिले की समस्याओं के समाधान की मांग की थी और उस समय कांग्रेस पार्टी ने उन्हें फलोदी विधानसभा का प्रत्याशी बनाकर टिकट प्रदान किया था। पीसीसी सचिव महेश व्यास हर गाँव, धानी और कस्बे तक पैदल चलकर जनता के साथ सीधा संपर्क बनाने में अग्रणी रहे हैं। इस बार नवरात्रि के अवसर पर पीसीसी सचिव महेश व्यास ने जोधपुर से फलोदी मां लटियाल के दर्शन करने के लिए 140 किलोमीटर की दूरी तय की और आज फलोदी श्री लटियाल माता मंदिर पहुंचकर मंदिर में पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। पैदल यात्रा के दौरान तिवरी, मथानिया, ओसिया, लोहावट और लोडिया के गांवों में ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मुख्य रूप से फलोदी नगर परिषद के पूर्व सभापति पन्नालाल पहलवान, गुरु स्वामी त्याग मूर्ति, अजय व्यास सहित कई गणमान्य लोग और युवा जोश के साथ मौजूद रहे। जय श्री मां लटियाल। इस बार तो ऐसे ही विचार आया और माता जी के दर्शन के लिए निकल चुका हूँ। लेकिन अगर आपको जानकारी हो, सबको है ही जानकारी, बड़े बड़े जो भी संत महात्मा हुए हैं और बड़े बड़े राजनीतिक हुए हैं, उन्होंने कई पैदल यात्राएं की है और जो पैदल चलता है उसको पता है कि इस यात्राओं का क्या लाभ होता है। आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, अलग अलग लोगों की समस्याएं भी मिलती है। एकांत जब होता है आदमी, तब ईश्वर का नाम बहुत ही अच्छे से ले पाता है। तो एकांत में चलने से शरीर भी ठीक रहता है और क्योंकि इन यात्राओं से पसीना जो बहता है उससे कई बीमारियां कट जाती है। भगवान का नाम लिया जाए और आपका मन शांत हो जाए, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। सरकार की कृपा है, भगवान की कृपा है, अपने हाथ में कुछ नहीं है। ये भगवान प्रेरणा देता है, बुद्धि देता है। जब ऐसी यात्रा होती है, शुभ यात्रा होती है, यात्रा में बहुत फायदे होते हैं और सब लोग मिलते हैं और हसमुख से मिलते हैं और शुरू से लेकर के अंत तक अच्छा स्वागत हुआ। रास्ते में ओसिया में खूब हुआ, मथानी में खूब हुआ। तो ये यात्रा लटियाल मतलब कृपा है, उसके कारण आए। जय लटियाल, जय फलोदी। मनुष्य के पास उसकी सबसे बड़ी शक्ति है मन, और मन में जो संकल्प उठे उसको पूरा करते जाओ। मन में संकल्प देने वाला भी परमात्मा है, पूरा करने वाला भी परमात्मा है। और पैदल यात्रा करने में चारों काम हो सकते हैं जो एक साधक को करने होते हैं। पहला काम है मौन, अकेले चलोगे तो किससे बात करोगे। दूसरा साधन है उपवास, कुछ रहेगा ही नहीं तो खाओगे क्या। तीसरा साधन है ध्यान, शरीर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, दाएं बाएं किधर चलना है। और चौथा कारण है एकांत, बिना एकांत के कोई भजन होगा क्या। तो जितने संत हुए हैं सारे शास्त्र, उनको अंत में ले जाके चरेवेती करा दी। बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो। मन में जो संकल्प उठे उसको पूरा कर लिया जाए। संकल्प चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, संकल्प पूरा होने से मन भी संतुष्ट होता है और आगे का रास्ता भी साफ होता है, प्रेरणा मिलती है। अच्छा संकल्प लिया है, भगवती का काल चल रहा है, नौ दुर्गा जागृत है, पैदल चल के और आज लटियाल के दर्शन हो जाएंगे। लटियाल की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है, पूरा गांव फल फूल रहा है और मेरा खूब आशीर्वाद है। जहां जरूरत होती है खड़ा हो जाता हूँ।